आज बात करेंगे दो ऐसी खवातीन के बारे में जो कि जिनका जिंदगी आप लोगों ने, मैंने और हम सब ने मिलकर बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है। उनके बारे में पूरी डिटेल रखूंगा और लाजमी आप लोगों ने आज ये वीडियो हो सकता है सुने भी और शेयर भी करें। आज पहली दफा मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपने लाजमी देखनी है कि हम लोग किस तरह दूसरों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। जब हमें एहसास होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं था, तो हमारे पास जगह नहीं होती जब तक वो जो है वो दुनिया से गुजर जाते हैं। आज पूरी डिटेल आप तक रखूंगा और विद प्रूफ बात करेंगे। मेरा आज मकसद ये यहाँ बैठ के वीडियो करने का कि आप लोगों को उनकी कंडीशन दिखा सकूं, उनके घर का माहौल दिखा सकूं और वो किस दर्द से गुजर रही हैं, किस कैफियत में वो मौजूद हैं कि आप लोगों ने, हमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है, उनको घर से ना निकलने के लिए मजबूर कर दी है कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। जहां पर भी जाती हैं लोग ये बद्दुआएं दे रहे होते हैं, गंदी औलाद, अल्लाह आपका हाल बुरा करे, अल्लाह आपके साथ भी ऐसा करे। लोग इस तरह की बद्दुआएं दे रहे हैं, मगर बद्दुआएं क्यों दी जा रही हैं? जब आप लोग ये चीज जानेंगे और समझेंगे तो आपका भी दिल जो है एक दफा रोएगा और आप लोग भी कहेंगे यार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हमसे ये हो चुकी हुई है। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आज की वीडियो हो सके तो लाजमी आप लोगों ने सुननी भी है और जानना भी है और हो सके तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से, शायद हो सकता है उनकी बर्बादी जो है वो कम हो जाए, बच जाए, वो लोग भी कहीं अपनी शक्ल या मुंह दिखाने के काबिल रह जाएं। सबसे पहले तो बात करते हैं, आज से कुछ अर्सा कबल एक वीडियो आपने देखी थी जो कि दो खवातीन अपने मरते हुए बाप की वीडियोस बना रही थी और वो जिस तरह वो कह रही थी लाइक और सब्सक्राइब करें, तो वो चीजें हमें देखकर और मुझे खास तौर पर देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि मेरे दिल से एक ही दुआ निकली थी कि अल्लाह ऐसी औलाद से बेहतर है कि किसी को भी औलाद ना दे। और बेटियां ऐसा काम कर सकती हैं, मैंने जिंदगी में ऐसी चीज नहीं सोची थी। कोई बेटियां जो हैं वो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं और मेरे ऐसे मुंह में अल्फाज थे जो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं गालियां देने पे मजबूर हो चुका था। इसी वजह से उन चीजों को लेके मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैं जब अब उनकी हकीकत मंजर आम पर आई है, जब हकीकत पता चली है, तो आज मुझे अफसोस हुआ है और अफसोस होने के बाद मैंने ये चीज तय की है कि यार ये वीडियो जो है आप लोगों को सुनवाना, दिखाना बहुत जरूरी हो गई है। यही वजह है कि मैं सिस्टम के सामने बैठा हूं कि आज से पहले कुछ अर्सा कबल जिन बेटियों ने अपने बाप की मरने की वीडियो बनाई थी, उन बेटियों के हालात कैसे थे, उन्होंने वीडियोस क्यों बनाई हैं और वो क्यों मजबूर हो गए थे, ये सारी चीजें आप देखें, उनके घर के हालात देखें। और जब 2 टाइम का खाना नसीब ना हो रहा हो, जब आपके घर में आपके माँ बाप बीमार हो, जब आप उनकी दुआइयां पूरी ना कर सक रहे हो, तो फिर बंदा मजबूर हो जाता है। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगा और ये वीडियो अगर आप गौर लगा के देख सकें, ये मैं आगे कर देता हूं। ये उनके घर के हालात हैं, ये उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की है, ये घर के हालात हैं। सुनिएगा ये अल्फाज उनके। मैं इधर आया हूँ, मुझे आइडिया है कि इन लोगों का सिस्टम कैसे चल रहा था। मैं तो खैर इन्हें 3-4 साल से जानता हूँ। सिर्फ यूट्यूब इनकी इनकम है। 2 भाई हैं, वो बेचारे इस काबिल नहीं है कि वो कमा सकें। ये 2 बहनें हैं, यूट्यूब से ही इनकी इनकम होती थी और इतना बड़ा चैनल नहीं था कि उधर से लाखों रुपए आए, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। चंद हजारों रुपए आते थे और उन्हीं पैसों से अपने वालिद का इलाज करवा रही थी, उन्हें दिखा के। किसी बंदे ने भी पूरा व्लॉग नहीं देखा। बड़े बड़े क्रिएटर हैं, रेहान तारिक साहब हो गए, डॉक्टर अफान साहब हो गए, माशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक ने इनको इज्जत दी है। लेकिन अफसोस कि इनमें से एक बंदे ने भी पूरा व्लॉग नहीं देखा और एक छोटा सा क्लिप जो एडिट हुआ उसी के बेस पे अपने सारे व्लॉग कर दिए। और आपके लिए चंद अल्फाज बोलने की वजह से अगले बंदे पे क्या गुजर रही है और उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हम लोगों की रिजल्ट जो था वो यहीं से ही जुड़ा हुआ था, अब जो कि वो भी बंद हो गया है। और हमारे भाई वो तो बेचारे ऑलरेडी मतलब 3 साल हो गए थे। अब ये इनके बेसिकली 2 भाई हैं जो कि आदत से मजबूर हैं, जो कि देख नहीं सकते, जिनकी नजरें होते हुए वो कहीं पे काम करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनकी नजरें इतनी ज्यादा कमजोर हैं कि आप अंदाजा लगाएं कि उनको कहीं पे भी माशरे में पूरे में काम नहीं मिल रहा, वो कोई जॉब नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो 2 लड़कियां मैंने आपको दिखाई हैं, इनका ना तो रिश्ता हुआ है, ना ये शादीशुदा है। ये बेसिकली इस उम्र में भी अपने घर की जरूरतें पूरी कर रही हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर। आप इनके घर
घर की सिर्फ कंडीशन देखें, अभी सिर्फ कंडीशन देखें तो आपको भी दुख होगा कि यार हम क्या कर बैठे हैं, हम किसी की जिंदगी तबाह कर बैठे हैं। ये आप वीडियो की झलक देखें। मैं साथ साथ सुनवाने का मकसद ये है आपको और दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको यकीन है कि यार हमने जिनके ऊपर रिलाई किया था और जिस क्लिप को लेके हमने इतनी ज्यादा बातें फैलाई थी, हमने गालियां दी थी, वो क्लिप की पूरी वीडियो क्या है ये देखिएगा। हमारे वाले साहब इसी तरह बीमार थे और हम लोग संभाल रहे थे, और अगर हम कहीं काम करने बाहर जाते हैं तो हम बाबा को कैसे देख सकते हैं। हम लोगों को बेहतरीन हल यही लगा, घर बैठ के इस तरह अर्निंग भी कर लेंगे यूट्यूब के थ्रू और अपने बाबा की देखभाल भी कर लेंगे। इतने सालों से 3 से 4 साल का ये है पीरियड सारा कि बाबा बीमार थे। इतने साल हमने उनको देखभाल की, उनको संभाला, और आप हमें कह रहे हैं ऐसी गंदी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। अगर आप पूरा व्लॉग देखें तो जहाँ पे वो कह रहे हैं आप ये कि मरे सुनिए। हुए बाप को कह रही है लाइक करें, फॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर पूरा क्लिप देखें तो उसमें वो लड़की कह रही है कि जब हमारे पापा ठीक होते थे तो ऐसे ही कहते थे लोगों को कि हमें लाइक करें, फॉलो करें। आपने आज एक छोटा सा क्लिप देखा और आपने उस 3 से 4 साल की जिंदगी को, हमारी सब कितना किराया को, गंदी औलाद, ऐसी बेहिस औलाद, आजकल के दौर की औलाद। ये जो इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हमें बातें कर रहे हैं और आप लोग इनकी वीडियोस देखकर हमें इतना बुरा कह रहे हैं। अब मैं आपको ये इनके घर की कंडीशन दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये किस कंडीशन में रहते हैं, इनके घर के क्या हालात हैं, जहां पर एक पंखा, टूटी हुई दीवारें, एक बेड जिसके ऊपर ये सारे सोते हैं। उसके अलावा इनके जो भाई हैं वो आदत से मजबूर है, ना काम कर सकते हैं, ना कहीं के रह चुके हैं, वो उनकी आंखें ही नहीं है। बेसिकली उनकी आंखें हैं, वो कुछ देख नहीं पाते, उनकी नजरें इतनी कमजोर है कि उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। तो ये जो दो खातून हैं जो कि अपने पूरे घर को चलाती हैं, इनकी सिर्फ एक ही चीज को लेके हमने तमाशा बना दिया। ना आपने पूरी खबर देखी, ना मैंने देखी, ना दूसरे लोगों ने देखी। हमने एक क्लिप बेसिकली जो एडिट हुआ था, जो कि लोगों ने एडिट करके लगाया हुआ था, उसमें हमने कहा नहीं यार बाप का तमाशा बना रहे हैं, नहीं करना चाहिए था ये सब। मगर ये किया भी किसकी वजह से कि इन्हीं के अपने लोगों ने फरमाइश की थी कि यार अब काफी दिन हो गए थे आपने अपने बाबा को हमें नहीं दिखाया था वीडियोस में, क्या आपके बाबा ठीक है नहीं है, लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, उसका भी स्क्रीनशॉट है इनके पास, आप ये भी देखिएगा। मगर सबसे पहले इनके घर की कंडीशन देखें कि घर बेसिकली है किस तरह का, जो टूटी हुई छत, एक पंखा, और ये कंडीशन है इसके घर की। आप लोगों ने हमारा घर देखा है, क्या आप लोगों की भी जिंदगी हमारी तरह है? ये क्या देखें। आप भी अकेले सरवाइव कर रही हैं औरतें होकर? आपका कोई सहारा, कोई मर्द, कोई सर पे बाप, ना भाई, ना शोहर, कोई भी नहीं है। क्या आप भी हम जैसे जी रही हैं? माँ बाप तो जानवर को भी प्यारे होते हैं, और आपने एक इतनी सी क्लिप देख के पूरी जिंदगी का फैसला कर लिया। सही कहते हो तुसी, अल्लाह साडे वर्गी औलाद वाकई ना किसे देवे। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ माजरत के साथ नेट का थोड़ा सा इशू है, मगर मैं आप लोगों को एक चीज बयान करना चाहूंगा। आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि जब मैंने क्लिप देखा था, मेरा भी काम बनता था मैं उस पूरे क्लिप को या फिर उस इंटरव्यू को या उस व्लॉग को जाके देखूं जहां पर ये मजाक बना रही हैं, कुछ चीजें कर रही हैं। ना तो इनको पता था, इन्होंने आगे से रिक्वेस्ट भी की है कि हमें नहीं पता था कि हमारे जो वालिद साहब है उनके ये आखिरी लम्हात जा रहे हैं। पहली बात तो ये, हमने सिर्फ लोगों के कहने पे, लोगों की फरमाइश पर, और जो लोग हमें चाहते थे उन्होंने मैसेज किए थे, इन्होंने स्क्रीनशॉट भी एक वीडियो में दिखाया हुआ है, आप जाके देखें तो सही। हमारी वजह से, आपकी वजह से किस तरह पूरे खानदान की जिंदगी तबाह हो गई है इस टाइम पर। यही चीज है कि यही दिखाने का मकसद है और यही चीज आपको समझाने का मतलब है। जो हमारे से गलतियां होगी वो चीज तो ठीक है, मगर आज के बाद कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी व्लॉग आता है, तो कम से कम जिस चीज का मजाक बनाया जा रहा होता है हम उस पर जाके थोड़ी सी सर्च कर लें। क्या पता हो सकता है कि हमारी सर्च के बाद हमारी जो है अपनी नीयत जो है बदल जाए। अब ये बेचारी जो दो बहनें, ये पूरे घर का और पूरे अपने खानदान का बोझ उठाए हुए, जिनकी इस उम्र में अभी तक शादी नहीं हुई भी, जो कि अपने भाइयों को भी संभाल रही हैं, इसके अलावा अपने घर के खर्चे पूरे कर रही हैं, अपनी बाप की बीमारी जो थी उसकी दवाइयां जो हैं इन्हीं वीडियोस की वजह से जो चलती थी, लोग इनको देखते थे, लोग पहचानते थे, इन्हीं वीडियोस की वजह से लोग, इनको जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था उससे ये अपने बाप का इलाज करवा रही थी। आप अंदाजा लगाएं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने को, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारी जो सोच है वो जिंदगी इतनी लड़कियों की खराब कर देगी। अब इन लड़कियों के बकौल ये जो दो पंजाब की बच्ची हैं,
जब भी अपने घर से बाहर निकलती हैं या कोई सामान लेने निकलती हैं तो लोग इनको बददुआएं दे रहे हैं। और आज इन्होंने वीडियो में आके खुद मेंशन किया कि वाकई हम गंदी औलाद हैं, अल्लाह हमें पैदा ही ना करता। ठीक है, लोग इस तरह की बददुआएं दे रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि यार ऐसी गंदी औलादें, ऐसी आपका भी हाल हो, इस तरह की बददुआएं दी जा रही हैं इनको प्रॉपर जाकर। जिसके ऊपर ये जो वीडियो है करने का मकसद यही है कि आप लोग कम से कम, या मैं हूं या बाकी सब हूं, जब तक हमें खबर की सच्चाई ना मालूमात हो, ना पता हो हमें, हम किसी का मजाक मत बनाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा और अपनी भी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। हाँ, उन्होंने गलत किया, ये मैं बात मानता हूं, उनको नहीं करना चाहिए था, मगर क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है? एक दफा सोचिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक दीजिए, अल्लाह हाफिज।